धमकी कोई नहीं दे रहा है, कर्तव्य याद दिला रहे हैं। निर्वाचन आयोग का कर्तव्य क्या होता है, और वो अगर उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है तो उसको करना चाहिए। हमारा संसद में जो चर्चा हुई है उसमें विपक्ष ने 8-10 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। पहला मुद्दा तो ये उठाया कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है, न संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है कि किसी भी पूरे प्रदेश में निर्वाचन आयोग एसआईआर करा सके। चुनाव आयोग को सिर्फ उस निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर कराने का अधिकार है जहां मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की शिकायतें हों, और इन शिकायतों का भी लिखित में उल्लेख करने के बाद ही वो एसआईआर करा सकता है। दूसरा, राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूछा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर क्या है और उसका सोर्स कोड किसके पास रहता है, निर्वाचन आयोग के पास या उन कंपनियों के पास जो ईवीएम बनाती हैं, या फिर दोनों के पास। ये सवाल कई साल से पूछा जा रहा है, लेकिन न तो आयोग इसका कोई जवाब दे रहा है, न सरकार दे रही है। फिर मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट का मसला है, वो निर्वाचन आयोग क्यों नहीं देता है। 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की व्यवस्था क्यों लागू कर दी गई है। तो ये सारे मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं, ये हैं। आज विपक्ष के कई सांसदों ने ये मांग भी की कि मतदान पत्रों के जरिए ही फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए, और जब तक ये दोबारा शुरू नहीं हो तो सभी वीवीपैट पर्चियां जो हैं उनको गिनने की व्यवस्था फौरन लागू की जाए। इसमें चुनाव आयोग को क्या हिचक है। लोकतंत्र की बुनियाद क्या है, चुनाव, और मतदान की पूरी प्रक्रिया लोगों के विश्वास पर आधारित है। लोगों का विश्वास उसमें होना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10-11 साल में हमारी निर्वाचन प्रणाली जो है उस पर गंभीर सवाल उठे हैं। इसलिए सरकार को ऐसे समाधान खोजने चाहिए कि लोगों का भरोसा न डिगे। नहीं, अब क्योंकि क्या जब उठे विश्वास हैं? का संकट पैदा निर्वाचन होता है प्रणाली तो पर अराजकता सवाल पैदा उठे होती हैं, है। यही तो मुद्दा है।